Assalamu alaikum, my dear students. Today we are recording the lecture for the course Software Architecture and Design, and the today's topic is Adapter Design Pattern. The formal outline of this lecture is, in this lecture we will cover what are design patterns, adapter pattern, especially real world example of adapter pattern, UML diagram of this pattern, and when to use adapter pattern, and implementational. We will go through implementational example. We always start with motivational quotation. Today we are doing the same. Today's motivational quotations are: only one thing register on the subconscious mind, repetitive application, practice. When you practice is what you manifest. आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो किसी चीज़ को तो वो आपकी हैबिट बनती है, सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होती है. तो व्हाट यू प्रैक्टिस इज़ व्हाट यू मैनिफेस्ट. जो कुछ आप प्रैक्टिस करते हो वही आप शो करते हो, आपके बिहेवियर का पार्ट बनती है. तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. वन डे यू विल, आप किसी भी एक चीज़ को you will get on that concept or that thing and achieve your target. आप किसी भी एक चीज़ को अगर पता करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और उसे आप उसी सूरत में पता कर सकते हो जब आप उसको प्रैक्टिस करो. Your self-image is the result of all you have given your subconscious mind as a database. So regardless of your background, what you are willing to become is the only reality that counts. आप इससे पहले क्या थे और आप को किस तरह का इन्वायरमेंट मिला था. आप जिस तरह का इन्वायरमेंट चाहते हो आप अपने सबकॉन्शियस डेटाबेस में उसे फीड करो, ठीक है, और उसके लिए मेहनत करो. What you are willing to become, आप जहाँ भी पहुँचना चाहते हो, जो बनना चाहते हो, is the only reality that counts. उससे आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करो जो आप बनना चाहते हो. आई होप कि आप इन मोटिवेशनल कोटेशन से अपनी डायरेक्शन, अपने आप को एक्सप्लोर करोगे और अपने लिए नई डायरेक्शन बनाओगे जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो. तो आज हम फॉर्मली अडॉप्टर डिज़ाइन पैटर्न को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और इसका यूजेज, इसका कॉन्टेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं. किस कॉन्टेक्स्ट में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न को अप्लाई किया जाए और कैसे अप्लाई किया जाए. व्हेन यू कैन यूज़ अडॉप्टर डिज़ाइन पैटर्न व्हेन यू हैव टू डील विद डिफरेंट इंटरफेसेस विद सिमिलर बिहेवियर. अगर आप रीयूज़ करना चाहते हैं ऐसी क्लासेस को जिनके बिहेवियर सेम हैं लेकिन उनके इंटरफेसेस, उनके मेथड्स डिफरेंट हैं, और आप उन्हें रीयूज़ करना चाहते हैं विदाउट मॉडिफिकेशन, तो आप अडॉप्टर डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करते हुए उन्हें रीयूज़ कर सकते हो. An example of it would be a class to connect to a Samsung TV and other with connect to a Sony TV. अब Sony TV और Samsung TV का बिहेवियर सेम है लेकिन इंटरफेसेस डिफरेंट है, और आप अगर इन दोनों को कनेक्ट करना चाहते हो तो आप उन दोनों को एक अडॉप्टर क्लास से कनेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट स्लाइड पे एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है. अगर आपके पास एक प्लग है जिसके 2 प्रोंग्स हैं, लेकिन एक सॉकेट है और जिसमें 3 होल्स हैं, 3 इंटरफेसेस हैं, और एक सॉकेट है 3 इंटरफेसेस की जिसे आप रीयूज़ करना चाहते हैं विदाउट मॉडिफाइंग दिस क्लास. तो आप दरम्यान में एक अडॉप्टर क्लास लिख लेते हो. जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है तो आप इस क्लास को और इस क्लास को दोनों को रीयूज़ कर लेते हो बाय यूजिंग दिस अडॉप्टर क्लास. सेम गोज विद दिस स्लाइड कि आप एक टीवी सेट है, 2 तरह के टीवी सेट्स हैं, एक डेस्कटॉप टीवी है और एक डिजिटल टीवी सेट है. आप दोनों टीवी सेट्स को रीयूज़ करना चाहते हो लेकिन दोनों के इंटरफेसेस डिफरेंट हैं, तो आप एक अडॉप्टर क्लास से इन दोनों के ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए इन दोनों क्लासेस के इंटरफेसेस, इन दोनों क्लासेस को रीयूज़ कर सकते हो विदाउट मॉडिफाइंग द कोड ऑफ एग्जिस्टिंग कोड. जावा अडॉप्टर पैटर्न की इनबिल्ट इम्प्लीमेंटेशन भी प्रोवाइड करता है. आपके पास ओरेकल, माई सीक्वल, साइबेस का अगर DBMS है
तो अडॉप्टर की क्लास को यूज़ करते हुए आप अपनी कोई भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन बना सकते हैं बाय यूजिंग द इनबिल्ट डिज़ाइन पैटर्न being provided by Java design patterns. इन स्लाइड्स को हम देखते हैं कि when to use adapter pattern. Adapter design pattern is lifesaver when an incompatible modules need to be integrated with an existing module, making no source code modifications. आप बगैर किसी modifications source code में modify किए बगैर आप existing classes को रीयूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ करना चाहते हैं जब उनके इंटरफेसेस मिसमैच करते हैं, एक दूसरे से इनकम्पैटिबल हैं। तो आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने एक डिज़ाइन प्रिंसिपल पढ़ा था, ओपन क्लोज प्रिंसिपल। ओपन क्लोज प्रिंसिपल भी यही स्टेट करता है कि आपके जो मॉड्यूल्स हैं वो एक्सटेंशन के लिए ओपन हो लेकिन मॉडिफिकेशन के लिए क्लोज हो। तो अडॉप्टर पैटर्न्स को यूज़ करते हुए हम डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को भी प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। An adapter pattern acts as connector between two incompatible interfaces that otherwise cannot be connected directly. An adapter wraps an existing class with a new interface so it becomes compatible with the client's interface. The object that joins the unrelated interfaces is called adapter, while the original interface is called adoptee interfaces. I hope कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो को डिस्कस करते हैं और एक कोड इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं। Consider a real world where the client is running an oil import business. The client system is designed to work with the imperial system, which only understand oil quantity in gallons. The client wants the functionality to purchase oil from the trader. We already have a similar functionality implemented which can allow client to purchase oil from trader, but the functionality accept metric system oil quantity in liter. आप लोगों के पास एक एग्जिस्टिंग सिस्टम है मीट्रिक सिस्टम जिसे वो कह रहा है और उसमें ऑयल क्वांटिटी लीटर में एक्सेप्ट करता है, जबकि जो क्लाइंट है वो बिजनेस करना चाहता है इंपीरियल सिस्टम के साथ जो ऑयल क्वांटिटी को गैलन्स में एक्सेप्ट करती है। तो दोनों के इंटरफेसेस मिसमैच कर रहे हैं लेकिन हम एक्जिस्टिंग सिस्टम को रीयूज करना चाहते हैं। टू टैकल दिस इशू विल यूज अडॉप्टर डिजाइन पैटर्न दैट विल प्रोवाइड क्लाइंट एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी which work with the imperial system. आपके पास एग्जिस्टिंग सिस्टम है जिसको मीट्रिक सिस्टम कहता है जो ऑयल क्वांटिटी को लीटर्स में एक्सेप्ट करती है। आप एक इंपीरियल सिस्टम के साथ वर्क करना चाहते हैं जो ऑयल क्वांटिटी को गैलन्स में एक्सेप्ट करती है। तो आप अगर दरम्यान में एक अडॉप्टर डिज़ाइन पैटर्न राइट कर लेते हैं तो वो दोनों सिस्टम्स की फंक्शनैलिटी को रीयूज़ करने के काम आएगा। अब एक सैम्पल कोड एग्जांपल देखते हैं जो जावा में इम्प्लीमेंटेड है। हम एक क्लास बनाते हैं पब्लिक क्लास जिसका नाम रखते हैं ऑयल और उसमें एक प्राइवेट एट्रीब्यूट रखते हैं ऑयल प्राइस का, और अब हम एक मेथड लिखते हैं ऑयल का जिसको हम क्वांटिटी लीटर में पास करते हैं। और वो हमें प्रिंट करती है कि टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज इज ऑयल प्राइस प्लस डॉलर्स परचेज, जितनी भी ऑयल प्राइस है वो उसको लीटर में डिस्प्ले करेगी। अब ऑयल एक लीटर इंटरफेस है, एक इंटरफेस हमारे पास एक्सिस्टिंग है, ऑयल लीटर इंटरफेस है, उसको हम क्वांटिटी लीटर में पास करते हैं और एक मेथड हमने रखा हुआ है ऑयल बाय ऑयल नाम का। ऑयल इन लीटर एक हमारा ऑयल इन लीटर एक इंटरफेस है जो इम्प्लीमेंट करता है ऑयल लीटर इंटरफेस को। और ये परचेजिंग क्वांटिटी इन लीटर ऑयल को डिस्प्ले करेगी। ऑयल इन गैलन इंटरफेस है जो बाय ऑयल गैलन
नाम के एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑयल गैलन इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, एक अडॉप्टर क्लास इंटरफेस हम लिखते हैं जो ऑयल एंड लीटर को और ऑयल एंड गैलन को दोनों के इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करेगा। पब्लिक क्लास है ऑयल इन गैलन क्लास, एक्सटेंड करती है ऑयल इन लीटर क्लास से और ऑयल इन गैलन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। और एक टारगेट इंटरफेस को इनहेरिट करेगी बाय ऑयल इन गैलन, जिसे हम क्वांटिटी इन गैलन पास करेंगे। अब ये भी एक तरीका था, एक और प्रेफर्ड वे है इसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का। जो अडॉप्टर क्लास है वो इम्प्लीमेंटेशन और इनहेरिटेंस दोनों से इम्प्लीमेंट की जा सकती है। ऑयल इन गैलन ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट्स ऑयल इन गैलन इंटरफेस। An interface of adoptee class oil and gallon interface is created using composition principle. अब inheritance और composition मीन एग्रीगेशन दोनों कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए अडॉप्टर डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब एक क्लाइंट की हम क्लास लिखते हैं। क्लाइंट will act as a client class to show the scenario package। एक client class है। अब client class जो objects create करेगी वो adopter interface class। अब adopter interface class start by oil in gallon को कॉल कर लेगी, इस मेथड को कॉल करेगी। एक नया ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं अडॉप्टर इंटरफेस ऑब्जेक्ट और वो बाय इन गैलन को कॉल कर ले। तो इस तरह से जो आउटपुट है ये आ जाएगी कि दोनों क्लासेस की इम्प्लीमेंटेशन जो फंक्शनलिटीज हैं उसको हम रीयूज कर लेंगे। अब अडॉप्टर क्लास इम्प्लीमेंटेशन परचेजिंग 3.78541 लीटर ऑफ ऑयल, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेजेस $7.5782 and purchase is complete. Total cost of purchase is $75.7082 and purchase is complete. Adopter class implementation purchase 3.7841 liter of oil, total cost of purchase is this one, purchasing of liter oil, cost of purchase is $302.8328, purchase is complete। अब परचेजिंग चाहे डॉलर्स लीटर्स पे हो या परचेजिंग चाहे गैलन में हो। अब अडॉप्टर क्लास के ऑब्जेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, अडॉप्टर मेथड के यूज़ करने की वजह से दोनों क्लासेस की जो फंक्शनलिटीज़ हैं वो रीयूज़ हो गई हैं। आप इसी कॉन्सेप्ट को अगर और ज़्यादा मज़ीद समझना चाहते हो तो कुछ कोड एग्जांपल के लिंक्स मैंने आप लोगों को दिए हैं। इन लिंक्स को नेविगेट करके आप और एग्जांपल से भी इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। एट द एंड will include a beautiful verse of John Elia। मेरे अंदर ही तू कहीं गुम है, किससे पूछूं तेरा निशान जाना। थैंक यू वेरी मच। अब जो लिंक्स मैंने आप लोगों को भेजे हैं इनको अगर आप खुद नेविगेट करोगे और कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करोगे तो एट द एंड ऑफ द डे
you will learn more. Thank you so much.